हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, यदि आप TGT PGT हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रा से भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक वीडियो को देखना। इसके पहले वाले वीडियो में हम सब लोगों ने छंद का प्रारंभ, छंद का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है, छंद को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, इन सब पर चर्चा हुई थी। आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि छंद के कितने तत्व हैं, उन तत्वों में गति कौन है, यति कौन है, गण कौन है, इन सब के विषय में हम सब लोग चर्चा करेंगे और उन गणों को बहुत भली भांति विधिवत समझेंगे ताकि एक एक टॉपिक परीक्षा में कोई भी प्रश्न आने वाला हो उस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकें। आज देखना है गणों के विषय में, यति, गति, चरण, पद, इन सब के विषय में, मात्रा, विराम, इन सब के विषय में देखना है। तो आइए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्लास, कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो साथियों, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इसे देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि आज हमें हिंदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र जो हम छंद के विषय में प्रयोग करते हैं। व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है छंद, जिसे स्किप नहीं करना। यदि आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हाई स्कूल, इंटर के विद्यार्थी हैं, तब भी आपको देखना है ताकि परीक्षा में बहुत सारे छंद पूछे जाते हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, इसके अंतर्गत सवैया, सोरठा, चौपाई, इस तरीके के छंद पूछे जाते हैं। तो इन छंदों को लिखने के लिए इसमें कैसे हम मात्राएं लगाएंगे, इसमें गणों की संख्या कितनी होती है और किस तरीके से हम छंद की पहचान कर सकते हैं, कहां पर हम किस मात्रा का प्रयोग करेंगे, लघु मात्रा का, दीर्घ मात्रा का, ह्रस्व या दीर्घ मात्रा का, इन सब का हम प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसके विषय में विधिवत आपको देखना है। देखिए, अभी हमने क्या कहा, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि छंद का जो प्रयोग हुआ है सबसे पहले वो कहाँ हुआ है, इसके प्रणेता कौन है, इन सब के विषय में हम सब लोगों ने देखा। लेकिन आज की इस क्लास में हम एक एक टॉपिक पर बहुत बारीकी से ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो TGT PGT नेट JRF कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इसमें से बहुत सारे टॉपिक आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखना है कि छंद के कितने अंग हैं, छंद के कितने अंग हैं, उन अंगों को हम देखेंगे। छंद के अंग, अब छंद के जो अंग हैं उन अंगों में सबसे पहला अंग आता है जिसको बोलते हैं चरण, पद या पाद। ये है सबसे पहला अंग। ये छंद के अंगों में आता है और छंद के अंगों में सबसे पहला आता है चरण, पद या पाद। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जब भी हम दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, इन सब की व्याख्या करते हैं, इन सब के विषय में पढ़ते हैं, तो उसमें चरणों की बात आती है कि कहां पर कितने चरण होते हैं। तो देखिए, चरण क्या है, आमतौर पे अगर हम बात करें तो यहां पर होते हैं 4 चरण। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसमें सम चरण, विषम चरण। जैसे क्या होता, देखिए, चौपाई में तो 4 चरण जो बराबर होते हैं, लेकिन दोहा और सोरठा में सम और विषम होते हैं। किसमें? दोहा
दोहा सोरठा में कैसे कैसे होते हैं, सम और विषम होते हैं। दोहा सोरठा में कैसे कैसे होते हैं, सम और विषम चरण होते हैं। तो इन सम और विषम चरणों को हम समाचरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समाचरण भी कह सकते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है वर्ण या मात्रा। अगला क्या आता है, वर्ण या मात्रा। तो अब वर्ण या मात्रा, देखिए वर्ण या मात्रा हम किसको बोलते हैं, जो शब्दों के ऊपर, वर्णों के ऊपर, अक्षरों के ऊपर जिसको हम लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब मात्राएं जो होती हैं, उन मात्राओं के दो वर्ग हैं, दो प्रकार हैं। एक तो है ह्रस्व और एक है दीर्घ। यानी ह्रस्व को हम लघु मात्रा कह करके संकेत करते हैं और जो दीर्घ है उसको हम गुरु मात्रा कह करके संकेत करते हैं। आमतौर पे हम समझ सकते हैं कि छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है संख्या और क्रम। इसके बाद क्या आता है, संख्या और क्रम। संख्या और क्रम। अब ये संख्या और क्रम क्या है, देखिए संख्या और क्रम की अगर हम बात करें, इनकी गणना करने के लिए एक निर्धारण किया जाता है, जैसे लघु मात्राओं का और दीर्घ मात्राओं का। जब हम इन मात्राओं की गणना करते हैं तो इसको हम संख्या और उनका क्रम बोलते हैं। जब हम मात्राओं की गणना करते हैं कि हाँ किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गणना। उसको क्या बोलते हैं, गणना बोलते हैं।